क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे हैं, किसका जोर लग रहा है और आपका समीकरण क्या कहता भाई साहब इस चुनाव को बेईमानी मानता हूँ, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पीएम बैठा हुआ है तो सीएम की जरूरत क्या है। मेरी तो राय है, देश की राजधानी ये स्टेट नहीं है। स्टेट के चुनाव होते हैं विधानसभा के। अगर ये स्टेट है तो इसको स्टेट का दर्जा दो, फिर चुनाव करवाओ। इसको देश की राजधानी से हटाओ ना लखनऊ। चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, कोई अपने वादे नहीं पूरा करते। वही इलाके के जहाँ से जीत के जाते हैं वही इलाके भूल जाते हैं कि हम कहाँ से जीत के आए हैं। जो सत्ता में आएगा कुछ करेगा तो मिलेगा भी उसको, और वो दे रहा है, ये अच्छी बात है केजरीवाल की। सब लोग नहीं, सबने नहीं दिया इसलिए वो बेस्ट चल रहा है। केंद्र में भी मोदी रहा और राज्य में भी मोदी रहा, तो जो घोटाले होंगे वो सामने खुल के नहीं आएगा। अगर दो विपक्ष पार्टी रहा तो एक दूसरे का पोल पट्टी खोलते हैं, तो जनता के बीच में सारी बातें आती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है और ऐसे में दिल्ली के दिल में क्या है ये समझने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा की सीफोरी मार्केट में। और ये जो सीफोरी मार्केट है, यहाँ हाई क्लास के लोग भी रहते हैं, और इससे पहले जो हमने जनकपुरी के सीतापुरी में किया था वहाँ लोअर क्लास के लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं, लेकिन ये एरिया थोड़ा हाईफाई कहलाता है। तो यहाँ लोगों से समझेंगे कि वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या कुछ उनके रुझान है और वो कैसे देखते हैं सरकार को। तो ये सीफोरी मार्केट है, एक बार मार्केट की तस्वीरें दिखाएं। ये सीफोरी मार्केट है और सीफोरी मार्केट में हर जगह से लोग आते हैं, चारों तरफ से लोग आते हैं। यहाँ हरिनगर के लोग भी आते हैं, डावड़ी और द्वारका के लोग भी आते हैं, उत्तम नगर के भी आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक मिली जुली राय आपको यहाँ दिखाएं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कम यही काम करते हो? हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल लौटेगा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकते। माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या कर सकते, देख ही रहे हो आप। काम किए हैं उसने दिल्ली में? मेरा तो नहीं किए। क्या काम नहीं किया आपको? मेरा तो बिजली और 14,000 8,000 रुपये आए, 32 गज का मकान है। अच्छा। सारे बिल रखे हैं मैंने। हाँ। मैं यही सोच रहा हूँ कभी कोई नेता आए मुझको दिखा सकें। अच्छा। हाँ। तो इस बार मतलब बदलाव देख रहे हैं? वो जरूर देखेंगे। अच्छा, और लोगों से बात कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? सुरेंद्र पासवान। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, कैसी लहर है, किसका जोर ज़्यादा है इस बार? अभी तो कुछ कर नहीं सकता सर जी, क्योंकि अपने अपने वादे कर रहे हैं। सब अपने अपने वादे पे आते हैं, वादे कोई पूरा करता नहीं है। हाँ। चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, हाँ। कोई अपने वादे नहीं पूरा करते। वही इलाके के जहाँ से जीत के जाते हैं वही इलाके भूल जाते हैं कि हम कहाँ से जीत के आए हैं। तो सब जनकपुरी में रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, यही हमारा एठिया है। अच्छा। तो यहाँ नेता वेता आते हैं, काम करते हैं, कुछ लगता है? कुछ हमें तो कोई दिखाई नहीं। इतना जीत के लोग जाते हैं, कोई कभी तक अभी तक के आया नहीं। अच्छा। बीजेपी का जीत के गया है, वो अभी तक के शक्ल भी नहीं दिखाया है। वो लेडी जो जीत के गई है वो भी किसको टिकट मिली है यहाँ? कोई जीत अभी आशीष सूद को मिला हुआ टिकट, मेरे ख्याल हम परवीन को मिली? परवीन कुमार को मिली? हाँ, तो नहीं कभी देखा है? नहीं, अभी नहीं देखा है। तो नहीं देखा? ना। अच्छा। चलो और बात करते हैं। भैया क्या नाम है? कुलदीप है भाई मेरा। क्या लग रहा है, 10 साल से केजरीवाल है, इस बार रिपीट मारेगा दिल्ली में, या फिर लग रहा है कि बदलाव होगा? दिल्ली वाले क्या चाह रहे हैं? सेम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। रिपीट मारना चाहिए? ऐसा क्यों? कौन कौन से काम से? दिल्ली लालची है। दिल्ली लालची है। दिल्ली लालची है। तो फ्री का लालच जो है बिल्कुल काम आ रहा है। बिल्कुल साहब। और आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जो उम्मीद आपने केजरीवाल से की थी, जो उम्मीदें विकास को लेकर, वो पूरी हुई? सब एक जैसे हैं। जो सत्ता में आएगा कुछ करेगा तो मिलेगा भी उसको, और वो दे रहा है, ये अच्छी बात है केजरीवाल की। सब लोग नहीं, सबने नहीं दिया इसलिए वो बेस्ट चल रहा है। आम आदमी पार्टी वाले इसको उपलब्धि कह रहे हैं, बीजेपी वाले फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं। ऐसी है, सबका अपना अपना अलग तर्क होता है भाई, सबका अपना माइंडसेट होता है। सही कह रहे हैं अंकल जी, ये सही कह रहे हैं? हाँ, ठीक ही कह रहे हैं। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है आप। नहीं, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। ठीक करेगा केजरीवाल? अब उतना कह नहीं सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बदलाव भी हो सकता है, हाँ। ना भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? हमें तो लगता है बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना हाँ, चाहिए। हाँ। बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा है कि बीजेपी जो है इस समय देश विदेश हर जगह जो है सही काम कर रही है। हाँ। इसीलिए इसमें अच्छा काम कर रही है इसलिए। हाँ, इसलिए आना चाहिए। और ये फ्री में बस सेवा दे रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हैं, उसका क्या?
वो फ्री सर वो कोई कहीं से नहीं देता है, सब हमारे ही पैसे होते हैं। वो हमारे ही पैसे उलट पुलट करके यही सब करते रहते हैं। हाँ, कोई भी पार्टी हो सब कहीं ना कैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक जनरल राय हम लोगों की ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक कंक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पेश कर सकें और आपको बता सकें, आपको दिखा सकें कि दिल्ली में किसका बोलबाला है। और लोगों से बात करते हैं। भैया एक मिनट, दिल्ली में ही रहते हैं यही? जी। चुनाव आ रहे हैं, इस बार किसका जोर लग रहा है, केजरीवाल का, बीजेपी का, कांग्रेस का? सर लग तो फाइनल तो किसी का नहीं, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी ज़्यादा है। जी। ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मार सकती है? केजरीवाल साहब की जो पॉलिसियाँ थी वो फ्लॉप होती गई, काफ़ी सारी चीज़ें। कौन सी पॉलिसी? जैसे अभी आप मतलब बहुत सारे एरिया हम लोग सेल्स में हैं, तो सर हम फील्ड में घूमते रहते हैं। जो बहुत सारे रोड, जैसे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था अभी चले देखे, वो बाल्टी से सर फोड़ देंगे एक दूसरे का, जो है ऐसा भी मिल जाएगा आपको। मतलब लाइव हमने देखा है, जो वो बता रहे हैं सर, जो है काफ़ी सारे गोविंदपुरी साइड इधर चले जाएँ, साउथ के उधर जो है। और बीजेपी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर और स्टेट को देख के लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रॉपर यूपी से बिलोंग करते हैं और हम वहाँ का देखते हैं, बाकी लोग जो देखते हैं उन चीज़ों के हिसाब से सर जो है, तो केजरीवाल साहब का। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। ये भटूरे की दुकान है। और क्या नाम है सर आपका? आयुष। सर एक जनरल राय ले रहे हैं, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी इस बार या बीजेपी आएगी? आनी तो बीजेपी चाहिए वैसे। अच्छा, ऐसा क्यों सर? थोड़ा है अभी ठीक है, काम उनका सही नेशनल लेवल पे अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा किया है। जैसे वैसे तो सर काफ़ी सुधार हुए, अलग अलग स्टेट में देख रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली में इतना कुछ सुधार लग नहीं रहा है। अच्छा। केजरीवाल ने 10 साल यहाँ काम नहीं किया, लग रहा है आपको ऐसा? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है? सेम जो उन्होंने बोला, अच्छा, तो बीजेपी क्यों आनी चाहिए दिल्ली में? ताकि और इंडिया में डेवलपमेंट हो, मतलब फॉरेन के मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करें, FDI वो सब आए। केजरीवाल सरकार तो फ्री में बहुत कुछ बांट रही है, महिलाओं को बस टिकट फ्री दे रही है, बुजुर्गों को इलाज दे रही है संजीवनी उसमें, और जो है 21 करोड़ महिलाओं के लिए। तो ये सब चीज़ें इम्प्रेस नहीं कर रही हैं आपको? इतना नहीं जितना मतलब बीजेपी का उतना है। बीजेपी इस बार बदलाव देख रहे हैं? हाँ। तो देखिए, ये कुलचे की दुकान है फ़कीरा की है ना? बिल्कुल आप ही हो? पहचान लिए हम आपको, देखो हम इसी स्कूल में पढ़े हैं। और सुनाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, करते रहो अपना काम, जब आप दुकान चलाते हो तो कई तरह के लोग आते हैं, किसकी तारीफ़ें होती हैं, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की? यहाँ तो कोई तारीफ नहीं हो रही है इस टाइम। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? माहौल बराबर की चोट है, बराबर की चोट है, डंके की। डंके की चोट हाँ। से चुनाव होगा। व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है? अब देखो दोनों में से कोई सी भी आ सकती है। हाँ। बाकी कांग्रेस का तो हिसाब किताब है नहीं। तो देखिए, जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे, इनके कुलचे हम उस वक्त भी खाया करते थे और आज भी वही स्वाद लग रहा है देख के। खाओ फिर, आ जाओ, देखा जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और लोगों से जानते हैं। भैया दिल्ली में ही रहते हो? नहीं, मैं कहाँ रहते हो? झांसी का हूँ। झांसी के हो? दिल्ली में कब से रह रहे हो? दिल्ली में 8 साल हो गए। 8 साल। 8 साल में केजरीवाल को जानते हो? जानता हूँ। कैसा काम लगता है उनका? लंबी फेंकते हैं या लगता है कि कुछ बात है? नॉलेज नहीं है सर, मतलब अभी आया हूँ गांव से। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं। तो और लोगों से पूछते हैं। नमस्कार सर। सर चुनाव का माहौल चल रहा है, बीजेपी का जोर लग रहा है या आम आदमी पार्टी का, किसका लग रहा है? ये हाथ बाजी मारेगा? देखो सर, मेरा मानना है जहाँ तक कि राज्य सरकार का चुनाव है, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर केंद्र में सरकार दोनों रही, केंद्र में भी मोदी रहा और राज्य में भी मोदी रहा, तो जो घोटाले होंगे वो सामने खुल के नहीं आएगा। अगर दो विपक्ष पार्टी रहा तो एक दूसरे का पोल पट्टी खोलते हैं, तो जनता के बीच में सारी बातें आती हैं, तो लोग कंफ्यूज हैं कि मैं केजरीवाल को करूं या बीजेपी को करूं, ये चीज़ें हैं। बट मेरा एक मुद्दा है
कोई भी किसी के लिए कुछ भी करे, किराएदार के लिए कोई नहीं सोचता है जी। किराया अभी आप लोग पहचान पत्र से नाम हटवा देते हो, वोटर आईडी कार्ड से नाम हटवा देते हो, वो परेशान होते हैं जाके। मकान मालिक सीधा बोलता है जी अभी वो नहीं रहता है। कभी आपको राशन कार्ड बनाना हो तो बोलते हैं जी राशन कार्ड मैं बनाने नहीं दूंगा। 2000 लीटर का पानी का जो फ़ायदा देते हो, बिजली का बिल का फ़ायदा देते हो, कितने % किराएदार उसको यूज कर पाता है? किराएदार कहीं ना कहीं परेशान है। कहीं ना कहीं किराएदार पूरी दिल्ली में परेशान है। ये मेरा खुद का मुद्दा नहीं है, सभी का मुद्दा है। आप जिस भी कॉलोनी में जाओगे या मेरा वीडियो आप कहाँ भी दिखाओगे तो हर जगह का ये मुद्दा रहा है कि किराएदार परेशान है। उसको ना तो पानी फ्री मिलता है ना बिजली फ्री मिलता है। जो रेंट है वो पूरा भरना है उसने जी। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? मैं इंदरपुरी रहता हूँ। कौन विधायक कौन है वहाँ? अब इतना ये आपको पाठक जी हैं। पाठक जी ने कैसा काम किया है? नहीं, काम तो वो ठीक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बट फिर भी किराएदार के लिए कोई नहीं सोचता है ना। ये चीज़ है, जो प्रदेश में कमाने खाने आया उसके लिए कोई नहीं सोचता है। नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और एक क्लियर तस्वीर आपके पास रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। इस बार चुनाव आ रहे हैं, किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का? आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी पक्का, पूरा श्योर है? 500%? 500% भी है। ऐसा क्यों? काम क्या है? जैसे क्या क्या काम पसंद आए? स्कूल बनवाए हैं, पार्क बनवाए हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं करी थी। अभी चलो दवाइयों की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसका भी सुधार हो जाएगा। तो वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। रहते कहाँ पे? सागरपुर में ही। सागरपुर में विनय मिश्रा जो विधायक हैं, उनका काम कैसा है? विनय मिश्रा जी का काम अच्छा है, उन्होंने भी काम कराए हैं। रिपीट मारेंगे वो भी? हाँ, बिल्कुल मारेंगे। चलिए, बच्चों को मोमोज खिलाओ और बेटा कम पड़े तो और ले लेना 1 प्लेट और पापा से बोल के। क्या नाम है सर? राम। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? मादीपुर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे हैं, किसका जोर लग रहा है और आपका समीकरण क्या कहता भाई साहब, इस चुनाव को बेईमानी मानता हूँ, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पीएम बैठा हुआ है तो सीएम की ज़रूरत क्या है? अच्छा। मेरी तो राय है, देश की राजधानी ये स्टेट नहीं है। स्टेट के चुनाव होते हैं विधानसभा के। अगर ये स्टेट है तो इसको स्टेट का दर्जा दो, फिर चुनाव करवाओ, इसको देश की राजधानी से हटाओ ना लख। मेरी तो व्यक्तिगत राय है, बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैंने किसी पार्टी किसी के लेवल पर ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ देश की एक राजधानी के तौर पे बात कही है आपसे कि ये देश की राजधानी है, ये स्टेट नहीं है जहाँ तुम सीएम के चुनाव करवा रहे हो। तो देखा आपने, हमने एक जनरल राय ली लोगों की, एक मिलीजुली राय ली और लोगों से जाना कि उनके दिल में क्या है इस चुनाव को लेकर, दिल्ली की सियासत को लेकर, और इस बार वो किसको पसंद कर रहे हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।